हरे कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मनीषाज ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस पर। अगर आप दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए किसी मेंटोर को खोज रहे हैं और अभी तक आपको वह गुरु नहीं मिला है, तो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि ऐसी अवस्था में मैं खुद तुम्हारे अंदर से तुम्हें गाइड करता हूँ, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, कभी गाइडेंस भी कहते हैं। लेकिन सभी विचार इंट्यूशन नहीं होते। जब आप हायर एनर्जी या भगवान या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसमें पूर्ण समर्पण करते हुए आत्म साक्षात्कार करते हैं, तब आपको इंट्यूशंस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब आत्म साक्षात्कार कर लेंगे तभी आपको इंट्यूशंस मिलेंगे। जब आप इस जर्नी में चलते हैं तब भी आपको इंट्यूशंस मिलने लग जाते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आत्म साक्षात्कार पर ही आ रहा है। अगर आप भगवत गीता के अनुसार आत्म साक्षात्कार को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अभी तक इंट्यूशंस नहीं आते हैं और सही मेंटोर अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आप भगवत गीता को अपना मेंटोर बना सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में आपको मार्गदर्शन दिखाने में यह मदद कर सकती है और जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकती है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ 11 लाइफ लेसन भगवत गीता से। यह आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। पहला लेसन है अध्याय 6 के 17वें श्लोक में। यह लेसन उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ के किसी एक एरिया में अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। कोई वर्कहॉलिक ज़्यादा होगा, कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहा होगा। तो इस तरह से भगवान कहते हैं अध्याय 6 के 17वें श्लोक के अंदर कि अपने आप को संतुलित जीवन जीने की तरफ लेकर जाओ। संयमित जीवन शैली ही सुखद होती है। किसी भी चीज में अति करना सही नहीं होता। ना तो अति भोजन करो, ना अति निद्रा लो, ना अति काम करो। दूसरा लेसन अध्याय 3 के 35वें श्लोक में। यह लेसन उन लोगों के लिए है जिन्हें दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करना सर्वोत्तम है, भले ही वह दूसरे के धर्म से कम गुणवान हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरे अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करने में किन किन कष्टों का सामना कर रहे हैं और वो हम सरलता से कर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करो। यहाँ धर्म भगवान ने कास्ट को नहीं कहा है। भगवान ने कहा है आपकी प्रकृति के गुण के अनुसार आप कौन से गुण में हैं उसी के अनुसार कर्म करो। तीसरा लाइफ लेसन अध्याय 2 के 47वें श्लोक में है। यह उन लोगों के लिए है जो काम तो करते हैं पर पूरे समर्पण के साथ नहीं करते, पूरे मन के साथ नहीं करते और उन्हें लगता है कि मैंने काम तो किया ही है, कुछ तो फल मिलेगा ही, बस उसी से काम चला लेंगे। उनके लिए भगवान कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे हाथ में नहीं है। ना ही हमें कर्म फल की प्रेरणा से कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो हमारा ध्यान फल पर होता है, ना कि कर्म पर। अगला लेसन अध्याय 6 के 5वें श्लोक में है। मन कभी भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। वह कभी आपको यह नहीं कहेगा कि कड़कती धूप में जाके मेहनत करके कुछ काम करके आ। मन आपको हमेशा आपके कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करेगा। यह लेसन उन लोगों के लिए है जो अपने मन की इच्छा के अनुसार काम करते चले जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि यह काम सही भी है या गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को कभी गाइड नहीं किया। जैसे जमीन पर फसल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अन्यथा खरपतवार तो खुद ब खुद उग जाती है, उसी तरह मन वही जमीन है जिस पे हमें मेहनत करके उसे गाइड करना है, उसे अपना मित्र बनाना है, नियंत्रण में लाना है, अन्यथा वह शत्रु की तरह काम करने लगेगा। अगला लेसन अध्याय 4 के 34वें श्लोक से है। यह उन लोगों के लिए है जो सामने वाले को कुछ नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उन्हें ही सब कुछ पता है और वे अपने ईगो में ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। यानी कि आपको कोई ऐसा मेंटोर चाहिए जिसके आगे आप समर्पण करें। विनम्रता और जिज्ञासा के साथ ही आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
ईगो को ख़त्म करने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं, और यह वही बता सकता है जिसने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। तो आत्मज्ञान को जाने, और वह भी अच्छे गुरु के साथ जाने। गुरु नहीं मिल रहा तो आप भगवत गीता को मेंटोर बनाएं और आप अंदर से इंट्यूशंस, गाइडेंस की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला लेसन अध्याय 6 के 10वें श्लोक में है। यह उन लोगों के लिए है जो पूजा करते हुए भी कई बार अपने फ़ोन को चेक कर लेते हैं, नाम जप करते हुए मेंटली साइड में अपनी मीटिंग्स को शेड्यूल कर लेते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि योगी को एकांत में रहकर नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे भगवान ने नियमित शब्द का यूज़ किया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन आपने ध्यान किया और अगले दिन छोड़ दिया। इससे मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। अगला लेसन अध्याय 2 के 71वें श्लोक से है। यह उन लोगों के लिए है जो गाड़ी, बंगला, पैसा इसके पीछे बहुत भागते हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब माया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप उनका उपभोग ना करें, आप उनको यूज़ करें पर उनके प्रति आसक्त ना हो। आप यह ना भूलें कि आप स्वयं क्या हैं और यह मान, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगला यह क्या है। जब आपके ध्यान में यह रहता है कि आप खुद कौन हैं, तो आप उनके माया के प्रति आसक्त नहीं होते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग कर व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। यह समझना चाहिए कि वास्तविक आनंद भीतर से आता है, भारी वस्तुओं से नहीं। जो सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और बिना इच्छा, ममता और अहंकार के जीवन यापन करता है, वह शांति प्राप्त करता है। अगला लेसन अध्याय 2 के 14वें श्लोक से है। यह उन लोगों के लिए है जो सुख में तो अति सुख फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कुछ भी सामने वाले को बोल देते हैं, लेकिन जब जैसे ही दुख आता है तो अपने आप को एंजाइटी में फील करते हैं, डिप्रेशन ले आते हैं। वे भूल जाते हैं कि परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख जरूर आता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सुख और दुख को समान समझना चाहिए। स्थिर और निर्विकार मन से अपनी सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अगला लेसन अध्याय 5 के 18वें श्लोक से है। यह उन लोगों के लिए है जो सभी को समान भाव से नहीं देख पाते। वह लोगों को मान, प्रतिष्ठा के अनुसार नापते तोलते हैं। हमें सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। ज्ञानियों के लिए सभी जीव एक समान होते हैं, क्योंकि ज्ञानी यह जानता है कि सभी जीवों में एक आत्मा है जिसमें परमेश्वर की पराशक्ति है। इस तरह कोर्स से हम सब एक हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को ना डांटे, पर इस तरह ना डांटे कि उसकी आत्मा को हर्ट हो। अगला लेसन अध्याय 9 के 22वें श्लोक से है। यह नास्तिक लोगों के लिए है, जिन्हें लगता है कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वह सब कुछ उनके एफर्ट का परिणाम है। वे अपने आगे किसी शक्ति को नहीं मानते। वे भूल जाते हैं कि हवा, पृथ्वी, जल, जीवों में प्राण, यह सब उन्होंने नहीं बनाया, ना उनके बस में है यह सब कुछ करना। ऐसा कुछ है जो उनके कंट्रोल से परे है। ईश्वर में अनन्य श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। ईश्वर अपने भक्तों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज के एपिसोड का अंतिम लेसन भगवत गीता से अध्याय 18 के 66वें श्लोक से है। यह उन लोगों के लिए है जो सामने वाले से उसकी अनमोल वस्तु तो चाहते हैं, पर उसके सामने झुकना नहीं चाहते। आप खुद एक बार सोच कर देखें कि अपनी अनमोल वस्तु को कोई कब दे सकता है, जब आप उसके प्रति निष्ठा, समर्पण और प्रेम रखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के आगे झुककर ज्ञान लिया जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आना चाहिए। ईश्वर सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते, तब तक भगवान बाध्य नहीं होते हम अपने भक्तों की मदद करने के लिए।
आज बताए गए 11 लेसन्स को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन को ज़रूर महसूस करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।